हर साल दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स एक साथ आते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेक्चर देने के लिए नहीं होता। असल में ये अकादमिक सम्मेलन भविष्य को आकार देने के लिए होते हैं। ये वो जगह हैं जहां नॉलेज को शेयर किया जाता है। ये इवेंट्स हैं, नए आइडियाज, नई रिसर्च और कोलैबोरेशन का आप कह सकते हैं एक हब होते हैं। जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स सब एक ही जगह पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन जगहों पर होता क्या है? क्या ये सिर्फ लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस की एक लंबी सीरीज है, या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा होता है? अच्छा, इसी बात को समझने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं जापान के क्योटो में। यहाँ IIF4 का बहुत ही खास सम्मेलन हुआ था। देखते हैं कि आइडियाज़ का ये जो एक्सचेंज है, ये असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये IIF4 ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसका मिशन क्या है? मतलब ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? ये जो कोट है ना, ये इनकी कोर फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाता है। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को एक साथ लेकर आना। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे 336 डेलीगेट शामिल हुए थे। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इतनी एक्सपर्टीज, इतना नॉलेज, सब एक ही छत के नीचे। और ये डेलीगेट्स पता है कहां से थे? 46 अलग अलग देशों से। ये बात दिखाती है कि ये सच में एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन थी, जहां तरह तरह के कल्चरल और नेशनल व्यू पॉइंट्स एक साथ आ रहे थे। तो इनका पूरा मिशन इन 3 शब्दों में सिमट जाता है: इंटरनेशनल, इंटरकल्चरल और इंटरडिसिप्लिनरी। और यही वो फ्रेमवर्क है जो ये पक्का करता है कि जो भी डिस्कशन हो, वो वाइड हो, इंक्लूसिव हो और किसी भी बॉर्डर तक सीमित ना रहे। अब देखिए, इतने बड़े मिशन को पूरा करने के लिए सही माहौल का होना भी तो जरूरी है, और इसके लिए हिस्टोरिक सिटी क्योटो से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। यहाँ का माहौल बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ तो क्योटो की वो शांत एंशिएंट ब्यूटी, और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न क्योटो रिसर्च पार्क, जहाँ फ्यूचर के आइडियाज जन्म लेते हैं। मतलब ट्रेडिशन और इनोवेशन का एक परफेक्ट मिक्स। और ये कोई एक हॉल का इवेंट नहीं था, ये एक पूरा कैंपस था, जहां अलग अलग बिल्डिंग्स में सेशंस, डिस्कशंस और डिस्कवरीज चल रही थी। मतलब हर कोने में कुछ नया सीखने या एक्सप्लोर करने का मौका था। तो चलिए अब इस कॉन्फ्रेंस के इंटेलेक्चुअल हार्ट में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर यहाँ किन किन टॉपिक्स पर बात हुई। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है मेन साइंस हॉल में की नोट प्रेजेंटेशन से। ये वो बड़ी प्रेजेंटेशंस होती हैं जो पूरे कॉन्फ्रेंस का टोन सेट करती हैं, सभी अटेंडीज के लिए एक माहौल बनाती हैं और दिन की मेन थीम्स को हाईलाइट करती हैं। लेकिन मैं हॉल के बाहर जो पैरेलल सेशंस चल रहे थे, वहां तो आइडियाज का एक पूरा इंद्रधनुष था। पॉप कल्चर से लेकर क्लाइमेट चेंज, AI, गेमिंग से लेकर सोशल मीडिया, यहां तक कि इंडिजीनियस आर्ट्स पर भी बात हो रही थी। मतलब नॉलेज की कोई बाउंड्री ही नहीं थी। और आपको अंदाजा लगे कि टॉपिक्स कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, जरा ये टाइटल देखिए, डिजाइनिंग कैट फ्रेंडली अर्बन स्पेसेस। इससे पता चलता है कि रिसर्च कितनी स्पेसिफिक और एंगेजिंग हो सकती है, जो हमारी डेली लाइफ के प्रैक्टिकल पहलुओं को भी एड्रेस करती है। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्लैनेट एशिया, पॉप कल्चर, फैंडम एंड माइग्रेशन इन न्यू एफ्रो एशियन पॉलिटिक्स। ये टॉपिक ग्लोबल पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर के कॉम्प्लेक्स कनेक्शन को दिखाता है। इससे साफ है कि कॉन्फ्रेंस कितना मॉडर्न और रेलेवेंट था। या फिर ये तीसरा टाइटल, जो हमारे डिजिटल एज के एक और बड़े चैलेंज की बात करता है, सप्रेसिंग मीडिया डिस्फंक्शन इम्पैक्टेड बाय कमोडिफिकेशन ऑफ वायरल कंटेंट। तो ये क्लियर है कि ये डिस्कशन सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये आज दुनिया के रियल इश्यूज से जुड़ी हुई हैं। और ये जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये सब आखिर में I4 के कोर थीम्स के अंडर ही आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है। लेकिन नॉलेज का एक्सचेंज सिर्फ फॉर्मल प्रेजेंटेशंस में ही तो नहीं होता ना, ह्यूमन कनेक्शन वो भी तो उतना ही जरूरी है। तो पूरे दिन में इनफॉर्मल बातचीत के लिए भी खास मौके रखे गए थे, जैसे कॉफी ब्रेक्स, वेलकम रिसेप्शन और कॉन्फ्रेंस डिनर। असल में यही वो जगह होती हैं जहां असली कोलैबोरेशन की शुरुआत होती है। यहां नॉलेज शेयरिंग के 2 अलग अलग फॉर्मेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक तरफ है कीनोट एड्रेस, जो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन है एक बड़े ऑडियंस के लिए, और दूसरी तरफ है पोस्टर सेशन, जो ज्यादा इनफॉर्मल है। यहां आप रिसर्चर्स से सीधे सीधे वन-ऑन-वन बात कर सकते हैं, उनके काम को समझ सकते हैं। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद क्या होता है? क्या ये सारे आइडियाज बस हवा में खो जाते हैं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में एक आइडिया की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। पहले उसे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाता है, फिर दुनिया भर के साथियों से फीडबैक मिलता है। इसके बाद एक फुल पेपर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में पब्लिश होता है और आखिर में ये रिसर्च IA4 के ऑनलाइन आर्काइव में सबके लिए अवेलेबल हो जाती है। और आखिर में सवाल यही है, ये आइडियाज़ हमें आगे कहाँ ले जाएंगे? देखिए, चाहे वो एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो या कोई और प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयर करने की जो पावर है वो सच में दुनिया बदल सकती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये नए कनेक्शंस और बोल्ड आइडियाज़ इंसानियत को कहाँ तक ले जा सकते हैं।